देखो बच्चों, मैंने आपको पहले बेटा दो प्रकार की त्रुटियां बताई थी। ठीक है, राशियों के योगफल के कारण त्रुटि नंबर 1, नंबर 2 बताई थी राशियों के अंतर के कारण त्रुटि। 2 पॉइंट बता दिए थे और दोनों पर मैंने आधारित न्यूमेरिकल करवा दिए थे, 2 एग्जाम्पल करवाए थे, एक एक एग्जाम्पल दोनों पर। अब मैं ये तीसरे नंबर की त्रुटि दे रहा हूँ, राशियों के गुणनफल, गुणनफल के कारण त्रुटि। ठीक है, पहले मैंने योगफल के कारण बता दी, फिर घटाने के कारण जिसको अंतर कहते हैं, अंतर के कारण त्रुटि बता दी। अब तीसरे नंबर पर आएगी गुणनफल के कारण त्रुटि, नंबर चौथे पर आएगी भागफल के कारण त्रुटि और नंबर 5वें पर आएगी घातांक के कारण त्रुटि। तो 5 प्रकार की त्रुटि होती है इसमें। ठीक है ना, राशियों में 5 प्रकार से त्रुटि होती है, योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल एवं घातांक। ठीक है, तो तीसरे नंबर की है और चैप्टर नंबर 2 है ये, मात्रक एवं मापन, राशियों और गुणनफल के कारण त्रुटि। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, माना के दो राशियां क्रमशः कैपिटल ए व बी हैं तथा इनका गुणनफल z है। ठीक है, तब ये क्या करेंगे, इसमें z बराबर a इंटू बी कर देंगे, इसको a इंटू बी, और इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। ठीक है, दो राशियां ली हमने, पहली राशि a और दूसरी b ले ली और इनका गुणनफल कितना हो गया z, तो z बराबर a इंटू बी। माना कि राशियों कैपिटल A व B में त्रुटियां क्रमशः, त्रुटियां कौन कौन सी है, A में तो है A प्लस माइनस डेल्टा A, ठीक है, तथा B में है B प्लस माइनस डेल्टा B है, एवं Z में त्रुटि Z प्लस माइनस डेल्टा Z है। तो ठीक है, A में त्रुटि कौन सी, A प्लस माइनस डेल्टा A, B में कौन सी, B प्लस माइनस डेल्टा B, और Z में है Z प्लस माइनस डेल्टा Z। तो Z की जगह पर लगा दें Z प्लस माइनस डेल्टा Z, ठीक है, और A की जगह लगा दें A प्लस माइनस डेल्टा A इंटू B प्लस माइनस डेल्टा B, ये लगा दिया मैंने। देखो Z की जगह क्या लगा दिया, Z में त्रुटि है प्लस माइनस डेल्टा Z की, तो Z प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा Z, और A में क्या है A प्लस माइनस डेल्टा A, B में क्या है B प्लस माइनस डेल्टा B। तो ये त्रुटियां मैंने लगा दी। अब जरा देखें, यहाँ से ये तो दोनों गुणा में है और इसमें क्या है कि Z कॉमन लेंगे, तो Z कॉमन लेंगे। अब मैं यहाँ Z कॉमन ले रहा हूँ तो बचेगा क्या अंदर ब्रैकेट में, बच्चे क्या करते हैं कि साहब डेल्टा Z है यहाँ पर और Z है, तो Z कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस डेल्टा बच जाएगा। ये गलत है, ये नहीं करना है हमें। तो जब Z कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 रह जाएगा आपका, ठीक है, और प्लस माइनस Z का भाग इसमें लगेगा तो डेल्टा Z अपॉन Z, जो संख्या हम कॉमन लेते हैं उस संख्या का डिवाइड करते हैं। जब Z हमने कॉमन लिया तो Z में भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार, प्लस माइनस डेल्टा, ये प्लस माइनस आएगा ही, और डेल्टा Z में से ऐसा करते हैं कि बच्चे यहाँ से Z और यहाँ से Z कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा कर देते हैं, ये गलत है। तो यहाँ से Z हमने कॉमन लिया तो Z में भाग लगाएंगे, जो कॉमन लेंगे तो 1 बच गया, प्लस माइनस यहाँ रह गया और डेल्टा Z अपॉन ZA रह गया, ठीक है। अब आगे लेते हैं, इसमें से इसी तरीके से कॉमन लेंगे तो A कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A, ये बच जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से B, इसमें से कॉमन ले लो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B, ये बच जाएगा। हमेशा डेल्टा वाली राशि यूं ही रहती है और उसमें हमेशा जो कॉमन लिया उसका भाग लगता है बस, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ भी डेल्टा रह जाए और यहाँ भी डेल्टा रह जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि डेल्टा वाली राशि सूक्ष्म राशि होती है, छोटी राशि होती है, इसलिए आप उसको कॉमन बाहर नहीं ले सकते, ठीक है। अब जरा देखिए A और B, इसको पास ले लीजिए, क्योंकि यहाँ मैंने डॉट का चिन्ह लगा दिया। देखो ये डॉट का चिन्ह का मतलब है गुणा, यहाँ पर डॉट का चिन्ह, यहाँ पर डॉट का चिन्ह, इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों गुणा में है। तो यहाँ से ये जो मैंने A कॉमन ले लिया, यहाँ से B कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए Z और 1 प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z, ये रह गया, और इसको पास लेंगे तो A इंटू B हो जाएगा ये, ठीक है।
ए के पास बी को ले लिया और गुणा में ही आएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट गुणा में है तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये बन जाएगा, ठीक है ना। इसको हमने समीकरण नंबर नाम 2 दे दिया। ये समीकरण ऊपर 1 है। अब समीकरण 1 में आप देखें ए डॉट बी, ए गुणा बी का मान क्या आ रहा है जेड, तो ए गुणा बी यहाँ पर है तो इस जगह क्या लगा सकते हैं हम जेड, तो जेड यहाँ पर है और 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड ये हो गया, बराबर इस जगह क्या लगा दें, देखो यहाँ से ये देखिए ए डॉट बी मतलब ए गुणा बी और यहाँ ए गुणा बी, इसका मान क्या है यहाँ पर जेड, तो यहाँ लगा दो जेड, अंदर क्या बच गया यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ये तो सीधे सीधे कोष्टक रहेंगे, दोनों ही रहेंगे। ये देखिए ये वाला कोष्टक मैंने सीधे सीधे उतार दिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए ये आ गया, और ये भी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी नीचे उतार दिया, ठीक है। अब जेड ये इसका मान जेड है यहाँ पर देखो, ठीक है, तो जेड से क्या काटते हैं, जेड काटते हैं, जेड से जेड कट गया, बाकी संख्या ये बच गई। तो अब मैं ऊपर इसको कर देता हूँ, नीचे जो संख्या बची है उसको लिख देते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, ठीक है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये संख्या बची, ये और ये दो संख्या बच गई, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें बेटा, ये दोनों संख्याएं ब्रैकेट में है और ब्रैकेट में है तो बीच में क्या चिन्ह लग रहा है, डॉट का, डॉट का चिन्ह होता है गुणा का, ठीक है, तो यहाँ ये गुणा का चिन्ह है, तो इसमें क्या करेंगे, इससे गुणा कर लीजिए आप। तो सबसे पहले इसका गुणा करें 1 का, ये 1 जो पीछे दिखाई दे रहा है ना दूसरे ब्रैकेट में है, तो 1 का गुणा पूरी संख्या से करेंगे तो पूरा पूरा ये सीधी सीधी संख्या आ जाएगी, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए ये आ गई, ठीक है ना। 1 का गुणा मैंने पूरे ब्रैकेट से कर दिया तो ब्रैकेट की संख्या पूरी यो की त्यों आ गई। अब प्लस माइनस डेल्टा बी का इससे गुणा करें तो देखो इसका गुणा करेंगे 1 से, तो प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी ये आ गया, ठीक है ना। ये अब जरा इन दोनों की इससे होगा, फिर यहां से 1 से हो गया, अब इन दोनों का गुणा होगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ये बचा। अब मैं बता रहा हूं आपको कि जो संख्या डेल्टा में होती है, ठीक है, वो हमेशा सूक्ष्म राशि होती है। अब ये जो देखें ये अति सूक्ष्म राशि हो गई, क्योंकि डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी, तो ए का भाग डेल्टा ए में लग रहा है, बी का भाग डेल्टा बी में लग रहा है, तो यहाँ पर ये छोटी संख्या हो गई, तो यहाँ अति सूक्ष्म राशि है, यहाँ लिख देते हैं चूंकि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी अति सूक्ष्म राशि है, अति सूक्ष्म राशियां हैं, अतः इन्हें छोड़ा जा सकता है, इन्हें छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो इनको क्या करें, छोड़ दें। तो ये वाला पूरा जो मैंने गोला घुमा दिया है ये संख्या को छोड़ देंगे। अब ये इस संख्या के बराबर आ रही है ये संख्या, तो यहां से इधर को इसको ले लेंगे लेफ्ट साइड से 1 प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये संख्या मैंने पूरी की पूरी उतार दी नीचे देखो, बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये संख्या बच गई देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ये देखिए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये संख्या बच गई है वो आपके पास। अब देखो 1 से 1 काट दीजिए, 1 से 1 कट जाएगा। अब जो मेन संख्या बची वो बची डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये संख्या बची त्रुटि की, ठीक है। तो z में जो त्रुटि आ गई वो प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये संख्या बेटा आपकी आ गई। तो गुणनफल के कारण जो त्रुटि हुई z के मान में वो ये त्रुटि आएगी, तो प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z मैं बोल रहा हूँ बराबर प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये गुणनफल के कारण होने वाली त्रुटि आ गई। तो अब इसके संभावित मान भी कितने हो सकते हैं,
जेड के मान में जो त्रुटि आ गई उसके संभावित मान यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर संभावित मान 4 होंगे, जैसे मैंने योगफल के कारण त्रुटि में बताया संभावित मान 4, ठीक है ना। फिर मैंने अंतर के कारण जो त्रुटि आई उसके मान में होने वाले 4 मैंने बता दी त्रुटियां। अब इसमें भी संभावित त्रुटियां 4 होंगी गुणनफल के कारण और फिर भागफल के कारण। तो ध्यान रखें योगफल और अंतर दोनों के कारण जो उत्पन्न होने वाली त्रुटियों के मान है वो समान मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से गुणनफल और भागफल में जो त्रुटि आएगी वो समान मिलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि जेड के मान में होने वाली संभावित त्रुटियां। तो यहाँ से जेड के मान में होने वाली संभावित त्रुटियां कौन कौन सी हैं। अतः डेल्टा जेड के मान में संभावित त्रुटियां कौन कौन सी होंगी, ये होगी। देखिए इसको मेन तो ये है डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो इसको नंबर 1 4 पार्ट होंगे इसके, एक बार प्लस में लिखेंगे, फिर एक बार माइनस में लिखेंगे, फिर एक बार ए को प्लस में लिखेंगे और बी को माइनस में लिखेंगे, फिर ए को माइनस में और बी को प्लस में। तो देखो इसमें एक बार प्लस ले लो तो प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, एक त्रुटि ये हो गई, दोनों के मानों को प्लस में ले लिया। अब नंबर 2 माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये दूसरी हो गई, ठीक है, ठीक है, ये माइनस में ले ली मैंने। अब तीसरा संभावित मान कौन सा होगा, पहला तो प्लस में ले लो डेल्टा ए अपॉन ए और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये किस में आ गया, पहला संख्या प्लस में, दूसरी माइनस में, चौथी, ठीक है, माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये आ गया। तो एक बात ध्यान रखें आप, नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो क्या करें मैं बता देता हूं कि दोनों संख्याओं को पहले तो प्लस में ले लो एक कोष्ठक में, फिर दोनों संख्याओं को माइनस में ले लो एक कोष्ठक में, तीसरे में पहली संख्या को प्लस में ले लो, दूसरी को माइनस में ले लो, चौथे नंबर पर पहली संख्या को माइनस में और दूसरे को प्लस में ले लो। तो ये संभावित 4 त्रुटियां हो जाएंगी। मेन न्यूमेरिकल के लिए हमें ये चाहिए, ये जो मैंने टिक लगा दिया, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए चाहिए। तो इससे हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए ये होगा, लेकिन संभावित त्रुटि हम पीछे भी लिखते आए हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम संभावित त्रुटियां लिखेंगे। अब हम अगला पॉइंट लेते हैं राशियों के भागफल के कारण त्रुटि का, ठीक है, फिर इन पर न्यूमेरिकल एक एक करा देंगे। देखिए बेटा ये एग्जांपल मैं करवा देता हूं जो मैं गुणनफल के कारण त्रुटि में अभी टॉपिक करवाया था, ठीक है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल से साथ साथ करवा देते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल है, किसी चालक का विभवांतर, आपने ओम का नियम पढ़ा है 10वीं क्लास में, किसी चालक का विभवांतर V बराबर IR से प्रदर्शित होता है। चालक का विभवांतर क्या है, V बराबर IR से प्रदर्शित होता है। यहाँ I बराबर 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ठीक है, I का मान दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर तथा R बराबर 10 प्लस माइनस 0.3 ओम है। तो विभवांतर में प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखें, ठीक है। तो देखिए धारा का ले लीजिए विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को I से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 10 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, और ये एम्पियर दे रखा है पीछे। तो I का जो मान है वो तो ये I का मान तो ये है, I में त्रुटि और प्लस माइनस डेल्टा I इसको लिखेंगे। हमेशा पहली संख्या जो प्लस माइनस से होती है वो मेन संख्या हुआ करती है। तो I का मान धारा कितनी हो गई 10 एम्पियर इसमें, और धारा के मान में त्रुटि कौन सी हो गई, त्रुटि हमेशा प्लस माइनस की जो पीछे संख्या होती है उसको लिखते हैं और वो डेल्टा में ली जाती है हमेशा। तो I का मान कितना हो गया 10 और प्लस माइनस डेल्टा I का मान कितना हो गया 0.2, ठीक है। तो अब यहाँ से तुलना कर लीजिए, तो I बराबर कितना हो गया 10 एम्पियर, ठीक है, और डेल्टा I का मान कितना हो गया 0.2 एम्पियर। तो एक तो ये निकल के आया इस वाले ब्रैकेट से, ऊपर वाले से I बराबर 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर से। तो I का मान कितना आ गया 10 एम्पियर और डेल्टा I का मान है 0.2 एम्पियर। अब प्रतिरोध में देखिए यहाँ से
तो प्रतिरोध का देखिए, यहां से प्रतिरोध का भी निकाल लो पहले। प्रतिरोध बराबर कितना दिया है, 10 प्लस माइनस 0.3 ओम। ओम मात्रक होता है प्रतिरोध का, आप जानते हैं। तो 10 प्लस माइनस 0.3 ओम ये पीछे दे रखा है। तो ये जो पहली संख्या है वो आर का मान होता है। प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं, आर से। आर मीन्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का पहला वर्ड आर आता है, इसलिए उससे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है आर का मान हो गया, और ये जो पीछे लगा हुआ प्लस माइनस 0.3 ये डेल्टा आर का मान हो गया। तो यहाँ से आर बराबर कितना हो गया, यहाँ से 10 ओम आ गया, और डेल्टा आर का मान बेटा कितना हो गया, यहाँ पर 3 ओम हो गया, 0.3 ओम। ठीक है, आर का मान कितना हो गया देखिए 10, और डेल्टा आर का मान कितना हो गया 0.3 ओम। ठीक है, ये आपका आर का मान तो ये निकल के आ गया तुलना से, और डेल्टा आर का मान ये आ गया, आई का मान 10 एम्पियर आ गया, और डेल्टा आई का मान कितना आ गया 0.2 एम्पियर। अब गुणनफल के कारण त्रुटि क्यों, क्योंकि यहाँ देखें V बराबर आई आर। ओम नियम, हमारा ओम नियम क्या है, ओम नियम देखिए V बराबर है आई, और इसके बीच में चिन्ह लग रहा है डॉट का, तो आई और आर में गुणा है। ठीक है, अब हम पीछे चलें, B की जगह पर हमने क्या लिखा था Z, ठीक है, और I की जगह हमने क्या लिखा था बेटा, यहाँ से A लिखा था, और R की जगह क्या लिखा था B और डॉट का चिन्ह। तो देखिए Z की जगह क्या रखा हुआ है V, A की जगह क्या रखा हुआ है I, और B की जगह क्या रखा हुआ है R। तो इसका जो सॉल्यूशन आया था निकल करके, इसका Z बराबर A डॉट B, इसका जो सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो आया था वो आया था प्लस माइनस, चलो यहाँ लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको। इसका आया था प्लस माइनस Z अपॉन Z बराबर प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A और प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B, ये निकल के आया था। प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z बराबर प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B। किसका आया था, इसका आंसर आया था Z बराबर A डॉट B का, इसका आंसर आया था ये। इसी तरीके से B बराबर आई आर क्या हो जाएगा, वो मैं ऊपर यहाँ से थ्योरी इस सवाल की हटा देता हूँ, फिर उसको इसी तरीके से लिखेंगे। तो Z की जगह आपको क्या रखना है, यहाँ पर देखो Z की जगह क्या रखना है, B रखना है, इस वाले सूत्र में रख दो। तो Z बराबर A डॉट B, स्टार्टिंग में ये तो लिया था हमने, फिर उसका लास्ट में आंसर मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया था, 2 टिक लगा दिए थे। तो प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z बराबर प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B, इसका आ गया। तो इसको हम कैसे निकालेंगे देखिए, तो Z की जगह क्या रखा हुआ है B, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B। ठीक है, Z की जगह हमने B लगा दिया देखो। ठीक है, अब A की जगह क्या लगाएंगे I बराबर प्लस माइनस डेल्टा I अपॉन I और प्लस माइनस डेल्टा R अपॉन R, ये बना आपका। ठीक है ना, Z की जगह क्या लगा दिया B, और A की जगह लगा दिया I और B की जगह लगा दिया R। ठीक है, ये बन गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन, अब देखिए डेल्टा B का मान निकालना है हमें, इसका मान निकालना है। अब यहाँ से B का मान देखें, B का मान क्या होगा, ऐसे ही रहने दो, बराबर प्लस माइनस डेल्टा I का मान अपने पास कितना है, डेल्टा I का मान ये रहा देखो, डेल्टा I का मान यहाँ लगा दो, तो 0.2 और I का मान कितना है 10 प्लस माइनस डेल्टा R का मान कितना है 0.3 और इसका मान कितना 10, ये बना। मैंने क्या है डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B बराबर प्लस माइनस डेल्टा I अपॉन I बराबर प्लस माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा R। ठीक है, ये मैंने इस सूत्र में ये मान लगा दिए। अब मैं इन मानों को हटा देता हूँ। तो देखिए मान जो मैंने यहाँ से तुलना से निकाले थे वो मैंने मान यहाँ लगा दिए, जो सूत्र बन रहा था। अब जरा देखें, V को बेटा हम इधर भेज सकते हैं दूसरी साइड, तो यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा V बराबर प्लस माइनस 10 में 10 का भाग लगाओ 0.2 में, ये 0.2 में 10 का भाग लगाओ तो कितना हो जाएगा 0.02 और प्लस 10 का भाग इसमें लगाओ तो 0.03 ये हो जाएगा, और ये B इधर पहुंच जाएगा दूसरी साइड गुणा में यहाँ पे, तो B ये हो गया। ठीक है ना, तो प्लस माइनस डेल्टा B बराबर ये जुड़ जाएंगे तो प्लस माइनस 0.5
और ये b, ठीक है। अभी तो बेटा इतना आया, अब हमें b का मान और निकालना है। इसका b का मान क्या है, सूत्र देखिए, सूत्र b बराबर क्या था, i इंटू आर, b बराबर क्या था, i इंटू आर। तो यहाँ से b का मान आ जाएगा, तो i का मान कितना है अपने पास 10, देखो ये i की जगह पर रखा हुआ है, r का मान कितना 10, ठीक है। तो यहाँ से 10 ये हो गया गुणा 10 ये हो गया, कितना हो गया 100, और पीछे क्या होगा मात्रक वोल्ट, ठीक है। इसमें लगा दो b की जगह पर। तो इसको पुनः यहाँ ले लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा b बराबर प्लस माइनस 0.05, b का मान कितना आ गया 100, 100 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो प्लस माइनस 100 से गुणा करेंगे इसमें, तो क्या आएगा 5%, 5 आ जाएगा, प्लस माइनस 5 इतना आया। अतः विभवांतर में त्रुटि, अतः विभवांतर में त्रुटि बराबर प्लस माइनस डेल्टा v अपॉन v इंटू 100%, प्लस माइनस डेल्टा v अपॉन v इंटू 100%। तो ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा v का मतलब 5, और b कितना आ गया आपका, b आ गया 100, 100 इंटू 100, 100 से 100 काट दीजिए, कितना आ गया प्लस माइनस 5%। क्या आंसर आएगा इसका, प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस डेल्टा v अपॉन v इंटू 100%, तो इसमें आ जाएगा प्लस माइनस 5/100 इंटू 100% बराबर प्लस माइनस 5%। ये 5% की त्रुटि आ गई इसमें। ये इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। थैंक यू।